18 फरवरी 2026 दिन फाइनली आने वाला पॉपी प्ले टाइम का चैप्टर 5 शायद से होने वाला है आखिरी चैप्टर और होने वाला है प्रोटोटाइप का फेस रिवील। हाँ, आप सही सुने और शायद से यही चैप्टर होने वाला है एक पॉपी प्ले टाइम का एंडिंग। तो आज है 5 तारीख, तो बस 13 डेज के अंदर अंदर ये चैप्टर आने वाला है। पर इस चैप्टर के रिलीज होने से पहले मॉब एंटरटेनमेंट ने कुछ ऐसा किया है जो सबके होश उड़ा दिया है। तो कुछ टाइम से पॉपी प्ले टाइम का VHS टेप्स लीक्स हो रहे हैं। मतलब नॉर्मल नहीं है, जैसे पिछले गेम्स का आप देख सकते हैं कि नॉर्मल VHS टेप रहते, कुछ खास नहीं रहते, लेकिन चैप्टर 5 में कुछ ऐसा खतरनाक है, कितना क्रीपी है जो कि आपके होश उड़ा देंगे। तो हाल ही में पॉपी प्ले टाइम ने एक रेस्ट्रिक्टेड नाम का प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें अलग से अलग VHS टेप्स सामने आ रहे हैं और उसी में लीक्स भी हो रहे हैं, क्योंकि दावा करते हैं कि चैप्टर 5 में कुछ तो खतरनाक होने वाला है। हाल ही में लीक हुई कैटनैप की VHS जिसमें दिखाया जाता है कि कैटनैप को कैसा टॉर्चर किया गया था, जैसे उसको अंदर डीप में बंद रखा गया था। और ये VHS में हमें दिखाया जाता है कि 2 साइंटिस्ट, एक मेल रहता है एक फीमेल, और वो दोनों कैटनैप को ट्रेन कर रहे थे, उसकी याददाश्त बुला रहे थे। और फिर उसके बाद आता है तीसरा VHS जिसमें हमें एक बेसबॉल का बैट दिखाया जाता है, लेकिन उसमें भी कुछ बहुत खतरनाक चीज है। चैप्टर 5 में हमें बेसबॉल का कुछ तो काम आने वाला है। अगर सारे VHS को देखा जाए तो ये यही दावा करती है कि द हावर ऑफ जॉय को स्टोरी में दिखाने का मतलब चैप्टर 5 में हावर ऑफ जॉय की पूरी कहानी रहने वाली है, जो हुआ है और हावर ऑफ जॉय किसकी वजह से हुआ है, किसकी गलतियों की वजह से हुआ है, सब दिखाने वाले हैं। ये बात सच होती है कि चैप्टर 5 में हावर ऑफ जॉय के पूरे सीन्स होने वाले हैं और ये भी हमें बताया गया है कि ये हावर ऑफ जॉय किसकी गलतियों की वजह से हुआ है। तो शुरू करते हैं कैटनैप के VHS। हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 118 कैटनैप, जिसे रेस्ट्रिक्टेड कंडीशनिंग में रखा गया था, ट्रेन किया जा रहा था बेसिक। हमारे 2 साइंटिस्ट जो आपस में बात करते हैं, जहाँ कैटनैप को काफी ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, उसकी याददाश्त बुलाई जाती है। इसी की सेकंड VHS में रेस्ट्रिक्टेड कंडेमनेशन 1995 में हमें दिखाया जाता है, इसमें डेट दिखाई जाती है 8/8/1995। शायद से ये वही डेट है जिसमें हावर ऑफ जॉय हैपन हुआ था। इसमें दिखाई जाती है जो 2 साइंटिस्ट जो हमारे कैटनैप के VHS में थे वही इसमें भी है, लेकिन इसमें कुछ खतरनाक हो चुका है, क्योंकि इसमें दिखाया जाता है कि इसमें द हावर ऑफ जॉय स्टार्ट हो चुका है। मतलब जितने भी हमारे मॉन्स्टर्स थे क्रीपी, सारे भाग चुके हैं, सारे एम्प्लॉयज मर चुके हैं, ये लोग भी मरने वाले हैं। तो हमें ये दिखाया जाता है कि ये लोग फंस चुके हैं, बहुत गंदा वाला। फंसने के बाद ये लोग बहुत गलत फहमी में आ चुके हैं, ये सोच रहे हैं कि ये लोग भाग सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें ये भी दिखाया जाता है कि ये हावर ऑफ जॉय इन्हों की गलती से हुआ है। जो हमारा मेल साइंटिस्ट रहता है वो माफी मांगता है। मतलब क्या यही दोनों के पीछे का हाथ था सारे मॉब्स को बाहर निकालने में? क्या ये चाहते थे कि सारे मॉब्स भाग जाए? सारे क्रीचर से सबको मार दिया और अब ये अगली बारी इनकी है। वापस से हमें दूसरी डेट दिखाई जाती है 8/13/1995। ये हमारे पिछले डेट से 5 दिन आगे था, तो मतलब 5 दिन बीत चुके हैं और अब देखते हैं क्या हुआ। हमें दिखाया जाता है कैमरा में एक क्रिएचर जो जाते हुए, लेकिन थोड़ी बहुत उसकी बॉडी दिखाती है और वो हट जाती है। क्या ये हगी वगी था या कैटनैप था? फिर हमें वापस से दूसरी डेट दिखाई जाती है 8/18/1995। ये था 5 दिन बाद वापस से, और ये लोग अभी भी वहां फंसे हुए हैं। हमारी जो फीमेल साइंटिस्ट रहती है वो बताती है उसको ये सबसे मतलब नहीं पड़ता, क्योंकि उसका बचपन यही पॉपी प्ले टाइम में बीता है। मतलब स्कूल से लेना घर तक जिंदगी पूरी इसकी पॉपी प्ले टाइम फैक्ट्री में ही गई है और आफ्टर ग्रेजुएशन उसने पॉपी प्ले टाइम में ही काम करना शुरू कर दिया। हमारा जो मेन साइंटिस्ट रहता है PW, उसे बहुत रिग्रेशन होता है। वो बोलता है कि अगर मैं यहाँ से बच गया तो मैं अपने घर पे जाके अपनी वाइफ को सब कुछ बताऊंगा। क्या हमारा प्लेयर उसकी वाइफ रहती है? एट द एंड ऑफ द VHS हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेन साइंटिस्ट रहता है PW, वो भागने की कोशिश करता है और जब वो भागता है तो बहुत डर जाता है। भागते भागते एक क्रिएचर से टकरा जाता है। ऐसा लगता है उसके हाथ देखकर कि वो हगी वगी है, लेकिन वो हगी वगी नहीं रहता है। आपने एक सीक्रेट VHS में देखा होगा, मैं बताता हूँ कि वो कौन है। कोई और नहीं, एक रेड क्रिएचर है जो हगी वगी जैसा दिखता है। शायद से या तो हैन होगा, लेकिन मैंने वो सीक्रेट VHS ढूंढ निकाला। तो वो VHS का नाम है लूलावे। इसमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसके फेस में कुछ काफी ज्यादा ग्लिचेस रहते हैं। एंड एंड हम लोग को एक फोटो दिखाई जाती है जिसमें हगी वगी किसी मिसी एक दूसरे को हक कर रहे हैं, लेकिन साइड में अगर आप देखेंगे तो एक तीसरा हाथ भी रहता है, वो रेड कलर का।
शायद से वो हगी वगी जैसा एक तीसरा क्रिएचर रहेगा, लेकिन थोड़ा मोटा। वो हगी वगी और किसी विशेष थोड़ा बड़ा है और थोड़ा मोटा भी है। तो शायद से यही क्रिएचर है जो हमें VHS में दिखाया गया था। आज सुबह 5 बजे एक VHS रिलीज होता है, रेस्ट्रिक्टेड सेल्वेशन। सेल्वेशन का मतलब होता है किसी को डेंजर से बचाना या खतरे से बचाना। कोई अगर खतरे में है तो उसको वहां से बचाना। तो शायद इसी का यही मीनिंग है, हमें किसी को बचाना रहेगा। इस VHS में हमें दिखाया जाता है उस लेडी साइंटिस्ट के पर्सपेक्टिव से। जब वो जा रही होती है उसे फुटस्टेप्स की आवाज आती है। जब वो जा रही होती है उसे रास्ते में कुछ दिखता है। हमारा एक डायनासोर रहता है जो कि हमारे पिछले VHS रेस्ट्रिक्टेड रिस्टोरेशन में दिखाया जाता है। लेकिन ऐसा इसमें क्या होता है कि इसको खत्म कर दिया जाता है। इसमें दिखाया जाता है कि वो डेड पड़ा है, उसके पीसेस कट है, पूरे ब्लड बिखरा हुआ है। तो ऐसा क्या हुआ उसके साथ कि उसको खत्म कर दिया गया? क्या प्रोटोटाइप ने उसे मारा? तो ये देखिए क्लियरली हम लोग को ये फील होता है कि चैप्टर 5 में इसका कोई रोल नहीं होने वाला है। लेकिन इसकी वजह से हम लोग को कुछ सीक्रेट्स पता चलेंगे चैप्टर 5 के अंदर। प्रोटोटाइप ने किसके साथ क्या क्या काम किए। हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो जब वो आगे जा रही होती है तब वो देखती है कंटेनर जिसमें कैटनैप बंद था, लेकिन उसमें कैटनैप अब है ही नहीं। फिर हमें दिखाया जाता है व्हाइट ग्लोइंग आईज जो कि हमें प्रोटोटाइप से काफी मिलती जुलती है। तो क्या प्रोटोटाइप उसको काफी समय से देख रहा था? नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है एक काफी ब्राइट येलो लाइट उससे सामने दिखाई पड़ती है और वो काफी डर जाती है। लेकिन वो येलो लाइट किसकी रहती है? प्रोटोटाइप आ जाता है और प्रोटोटाइप उसे पकड़ लेता है। काफी भागने की कोशिश करती है लेकिन एक जगह जाके गिर जाती है। अब प्रोटोटाइप उसका पीछा करने लग जाता है। उसमें क्या होता है वो हम अभी देख। प्रोटोटाइप उससे बोलता है यू आर द सेकंड पर्सन। तो क्या इसका मतलब कि उसने साइंटिस्ट को मार दिया, हमारे जो जीव। एट द एंड हमें दिखाया जाता है प्रोटोटाइप के क्लॉज। ये वही दर्शाते जो चैप्टर 3 में कैटनैप की एंडिंग के टाइम प्रोटोटाइप ने अपने क्लॉज से उसको खत्म कर दिया था। तो क्या इसमें भी वो अपने क्लॉज से साइंटिस्ट को मारने वाला है? और लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वो जब जाने रखता है तब एक डॉल को रख के जाता है जिसकी आइज मूव होती है लेकिन बॉडी मूव नहीं होता। उसके चेहरे को देख के ऐसा लगता है कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। साइंटिस्ट की आत्मा आ चुकी है। क्या उसने साइंटिस्ट को ट्रैप कर दिया है? उसने किसी साइंटिस्ट या तो किसी पर्सन को उसमें ट्रैप कर चुका है। प्रोटोटाइप बहुत ही खतरनाक है। वो मारता नहीं है, वो सजा देता है। ऐसी सजा देता है कि लोग तड़प जाते हैं। लेकिन एट द एंड हम लोग को 18 फरवरी को ही पता लगे है कि क्या होने वाला है। तो आजकल लीक्स आ रहे कि 11 फरवरी को आने वाला है गेम प्ले ट्रेलर। और गेम प्ले ट्रेलर जिस दिन आ गया उस दिन बवाल हो जाएगा। शायद से इसमें हमारे कैटनैप का भी कमबैक होने वाला है। तो इस अभी के लिए यही तक और बाकी का देखते हैं VHS टेप जब आएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम पता लगाएंगे कि ये डॉल कौन था। इसका नाम प्रेस्टन था। देखने वाले हैं प्रोटोटाइप की बॉडी कैसे होने वाली है। क्या वही एक जोकर है? दैट्स इट फॉर द टुडे गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना और हाइप कर देना जरूर, क्योंकि हाइप से ही वीडियो आगे जाती है। और मिलते ही नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।